जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी यश अंकल। जय गुरु जी अनु आंटी। जय गुरु जी पंकज अंकल। जय गुरु जी संगत जी। मेरी आवाज ऑडिबल है? संगत जी मेरी आवाज ऑडिबल है तो प्लीज आप एक बार कमेंट्स में लिख दीजिए। जय गुरु जी संगत जी। ओके, आई एम ऑडिबल। थैंक यू। थैंक यू संगत जी। हम कुछ और 5 मिनट्स वेट करते हैं, फिर मैं अपना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। तब तक आप सभी को सभी संगत जी को मेरा जय गुरु जी। और सबसे पहले गुरु जी को प्रणाम। और आज गुरु जी ने मुझे यहाँ पे सेवा बख्शी है, तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी कि आपने मुझे यहाँ पे सेवा बख्शी। थैंक यू सो मच अनु आंटी मुझे ये सेवा देने के लिए। और आज मैं यहाँ पे अपनी सत्संग गुरु जी के साथ जो मेरे डिवाइन एक्सपीरियंसेस हुए हैं वो मैं आप सबके साथ शेयर करना करूँगी अभी थोड़ी देर में। बस संगत थोड़ी सी और जुड़ जाए, आई थिंक 2-3 मिनट और, फिर उसके बाद मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करती हूँ कि गुरु जी की एंट्री मेरी लाइफ में किस तरह से हुई है। तब तक मैं आप सबको ये बताती हूँ कि देखो, जैसे मतलब हम बहुत ज़्यादा संगत ब्लेस्ड हैं कि आज यहाँ बैठ के हम सत्संग मैं तो जो बोलूँगी, गुरु जी कहते हैं ना, सुनने वाले का भी जो बोलता है उसका भी कल्याण और जो सुनता है उसका भी कल्याण। तो आज गुरु जी मेरी बस गुरु जी से ये अरदास है, जो संगत जी आज सत्संग सुन रहे हैं, गुरु जी सबको बेअंत ब्लेस करे, बेअंत ब्लेसिंग्स दे और सबकी लाइफ में बस खुशियाँ ही खुशियाँ हो। और बस थैंक यू गुरु जी फॉर हमें अपनी शरण में लेने के लिए। हम इतने ज़्यादा ब्लेस्ड हैं क्योंकि अगर आप नहीं होते तो पता नहीं हमारी ज़िंदगी का क्या होता। मैं कहूँगी कि सच में मेरी लाइफ तो गुरु जी ने ही बदली है। गुरु जी अगर नहीं होते तो मेरी लाइफ पता नहीं क्या होती। तो स्टार्टिंग फ्रॉम माई जर्नी, जितनी भी संगत जुड़ रही है सबको मेरा जय गुरु जी। संगत जी मैं कमेंट्स ना बीच में इतना नहीं देखूंगी क्योंकि ऐसे नहीं तो मेरे को डिस्ट्रैक्ट होता है। तो मैं सिर्फ गुरु जी को देख के बात बोल रही हूँ, अपनी जो भी सत्संग है सिर्फ गुरु जी को देख के बोल रही हूँ। सो मैं आपको स्टार्टिंग में इसलिए आपसे माफ़ी मांग रही हूँ कि मैं आपके कमेंट्स नहीं पढ़ पाऊँगी, नहीं तो ऐसे थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। सो कमिंग बैक टू माई जर्नी गुरु जी के साथ। सो एज वी ऑल नो कि हमें नहीं पता कि हमारी जर्नी गुरु जी के साथ कब की है, मतलब हम कब से गुरु जी के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये बात है। बट इस जन्म में गुरु जी ने 2018 में मुझे अपनी शरण में लिया। मुझे गुरु जी के बारे में 2018 में पता चला कि गुरु जी कौन है। उससे पहले मैं गुरु जी को बिल्कुल भी नहीं जानती थी। तो संगत जी बात ये हुई कि मैं कृष्णा को बहुत मानती थी, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं ठाकुर जी को ना बहुत ज़्यादा मतलब मैं शुरू से मैं इस्कॉन जाती थी। कृष्णा के साथ मेरा बहुत अच्छा कनेक्शन रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा कनेक्शन। बट कहते हैं ना कि लाइफ में गुरु की ज़रूरत सबको बहुत होती है। तो सिमिलरली मेरी लाइफ में भी एक ऐसा पॉइंट था
कि मुझे भी गुरु की ज़रूरत थी, बट मुझे नहीं पता था कि गुरु मिलना कितना इम्पॉर्टेंट है जब तक गुरुजी मेरी लाइफ में आए। तो संगत जी क्या हुआ कि 2018 में मेरी सिस्टर ने मुझे बस ऐसे ही बोला कि एक फेसबुक पे पेज है शिवजी सदा सहाय, उसमें आप ना आप उसको फॉलो करो एंड आपके माइंड में जो भी क्वेश्चंस है ना आपको गुरुजी आंसर देंगे। अब मैं ना मैंने बोला अच्छा ऐसे भी होता है क्या? तो उसने बोला हाँ मेरे को चाची ने बताया, तो तू ऐसे फॉलो कर, गुरुजी आंसर्स देंगे। तो संगत जी मैंने वो पेज फॉलो किया आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, और जो मेरे मन में क्वेश्चंस होते थे ना मेरे को उसी के आंसर्स मिलते थे। मैं इतनी खुश हो जाती थी, वाह गुरुजी आपने तो मेरे को मतलब आंसर्स दिए हैं। फिर डेली का हैबिट बन गया कि हर रोज़ सुबह उठ के पहले तो आज गुरुजी ने क्या कहा है तो ये मेरे को जानना होता था, मतलब ये मेरे अंदर एक्साइटमेंट रहती थी। फिर संगत जी क्या हुआ कि 18 सितंबर की बात है, गुरुजी फर्स्ट टाइम मेरे ना ड्रीम में आए। गुरुजी ने ना मुझे दर्शन दिए और मतलब मैं हैरान हो गई थी, गुरुजी मेरे ड्रीम में आए हैं, मैं इतनी ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ। मतलब मैं ऐसे सोच रही थी कि वाह गुरुजी तो मेरे सपने में आए हैं, और गुरुजी ने उस ड्रीम में आके आगे का जो कुछ भी था वो सब मुझे बताया। चलो वो अभी टाइम नहीं है शेयर करने का, हम बाद में जब गुरुजी आज्ञा देंगे तब मैं डेफिनेटली शेयर करूँगी। फिर संगत जी क्या हुआ, अक्टूबर की बात है, ऐसे मैं धीरे धीरे वो पेज के साथ कनेक्टेड रही, मतलब मुझे अच्छा लगने लग गया, पॉजिटिविटी आने लगी, मैं खुश रहने लगी और मतलब आंसर्स मिलते थे, तो आई वॉज सो हैप्पी। मैं एक दिन पोस्ट ऐसी आई गुरुजी की जिसमें लिखा था कि अगर गुरुजी का स्वरूप आपके पास है ना तो आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो। अब मेरी फैमिली में ना संगत जी कोई भी नहीं मानता, मतलब ऐसा मेरे पापा साईं बाबा जी को मानते हैं एंड कभी हमने ऐसे गुरुओं में ऐसे विश्वास नहीं किया। सो बस ये है कि गुरुद्वारे मत्था टेकते थे, मतलब ऐसे हम मत्था हर जगह टेकते थे, पर लेकिन एक होती है ना दिल से कनेक्शन जुड़ना, वो वैसा नहीं था किसी भी मतलब ऐसे गुरुजी के साथ। सो संगत जी क्या हुआ कि अब मैं ना ये सोचने लग गई कि गुरुजी मेरे यहाँ पे तो कोई भी नहीं मानता आपको, अब मैं आपके बड़े मंदिर तो कैसे आऊँगी, और आपके सत्संग में ही स्वरूप मिलते हैं, तो आप मुझे बताओ कि मुझे तो आपका स्वरूप चाहिए, मैं भी ब्लेस्ड फील करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ आप मेरे पास आओ, मेरे घर आओ और मुझे ब्लेसिंग्स दो। तो मैंने बस ऐसे गुरुजी को बोला कि आपको ही आना पड़ेगा मेरे पास, मतलब मेरा आना तो मुश्किल है, आपको पता ही है। अब संगत जी उस दिन क्या हुआ कि मेरे जो चाची है ना, उन्होंने मुझे बोला, आपको मैं बताती हूँ, जहाँ पे ये गुरुजी का स्वरूप है ना, तो इस स्वरूप की जगह पे यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर हुआ करता था। अब मतलब यहाँ पे छोटा सा मंदिर था, तो मेरी चाची ने बोला उस मंदिर को ना तो शिफ्ट कर दे। अब मैंने मंदिर को ना मैंने बोला चलो शिफ्ट कर देती हूँ, जगह भी है, उन्होंने बताया कि यहाँ पे सही रहेगा तो यहाँ पे शिफ्ट कर दे। अब मैंने ना अपना जो मंदिर है वहाँ पे शिफ्ट करने का सोचा और सारा मंदिर बाहर निकाला, मूर्तियाँ निकाली भगवान जी की, और मंदिर का एक ड्रॉअर होता है ना, ड्रॉअर में ना बुक्स होती हैं आरती की, आपको पता है, छोटी छोटी बुक्स, तो मैंने वो भी निकाल दी। अब जब वो निकाली ना तो ड्रॉअर के बिल्कुल एंड में एक छोटा सा कार्ड पड़ा हुआ था। अब वो कार्ड ना संगत जी उल्टा पड़ा हुआ था ऐसे। अब जब उल्टा पड़ा हुआ था तो मैंने उसको सीधा किया, मैं ऐसे हो गई कि क्या है गुरुजी, और क्योंकि वो क्या था, वो ये थे हमारे प्यारे गुरुजी। ये जो स्वरूप मुझे मिला उस ड्रॉअर में, मंदिर के ड्रॉअर में, आई वॉज मतलब मेरा रोना निकल गया। मैंने बोला गुरुजी आज सुबह मैं आपको बोल रही हूँ कि आप मतलब मेरे पास आ जाओ अपने आप, और आपने सच में मेरी बात सुन ली और आप अपने आप घर आ गए। मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी आपको किसने दिया गुरुजी का स्वरूप? तो मम्मी कहती मुझे तो किसी ने भी नहीं दिया, क्योंकि ये वाला वो जो मंदिर था हमने 2009 में लिया था। अब 9 में लिया, आपको तो पता है ये जो गुरुजी ने समाधि ली थी 2007 में। अब ये वाला जो संगत जी जो स्वरूप है ना,
ये स्वरूप गुरुजी 95 या 96 में बांटा करते थे, मतलब संगत को दिया करते थे। अब मैं ये बात, मुझे एक पुरानी संगत है अंकल, नवराज अंकल, उन्होंने मुझे बताया कि ना ये वाला, जब मैंने उनको ये बात बताई कि ऐसे गुरुजी का स्वरूप मुझे मिला, तो उन्होंने मुझे बताया कि 95 या 96 में गुरुजी अपने हाथों से वो स्वरूप बांटते थे। अब मैं सोचने लगी यार, मतलब सच्ची में, मतलब 95-96 का स्वरूप मेरे पास 2018 में आ रहा है। वो भी क्योंकि बस मैंने दिल से कहा कि गुरुजी आप खुद आओगे मेरे पास, क्योंकि मुझे तो आप चाहिए, मैं चाहती हूँ कि आप घर आओ मेरे। और मैं इतनी हैरान होगी। मैंने फिर 1-2 दिन के बाद संगत जी क्या हुआ, मैंने ना यूट्यूब पे सत्संग भी सुना शिव अंकल का। अब शिव अंकल का मैंने सत्संग सुना, और अंकल ने ना अपने सत्संग में के एंड में एक नोट दिखाया, और ऐसे गुरुजी का एक स्वरूप दिखाया था, वो ब्लू रंग के चोले में था। अब जब मैंने वो स्वरूप देखा ना, तो मैं हैरान हो गई, क्योंकि अंकल ने बताया कि ये तो गुरुजी ने मुझे अपने हाथों से दिया। तब मेरी खुशी का और ठिकाना नहीं था। मैंने बोला यार, ये तो सच में गुरुजी मुझे इतने टाइम पहले ही मतलब आके ब्लेसिंग दी होंगी गुरुजी ने, पर मेरे को 2018 में, क्योंकि शायद वो टाइम सही था मेरा उनके साथ मिलना, तो मैंने ऐसे बहुत शुक्राना किया गुरुजी का। और फिर आपको पता है, एक गुरुजी का शब्द, आप गुरुजी के शब्द सुनोगे ना, तो शब्द में एक गुरुजी की स्वरूप आता है, जिसमें गुरुजी ने एक कप पकड़ा हुआ है। अब उस कप में ना, अगर आप ध्यान से वो स्वरूप देखोगे ना, जिसके अंदर वो उस कप के अंदर स्वरूप बना हुआ है, वो स्वरूप सेम यही वाला स्वरूप है, सेम। तो जब मैंने वो देखा तो मैं और भी ज़्यादा खुश होगी कि वाह गुरुजी, आपका तो क्या ही कहना, मतलब इतना अमेजिंग है, इतना ज़्यादा अमेजिंग। मैंने बहुत 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 शुक्राना किया गुरुजी का। फिर उसके बाद संगत जी, ऐसे मेरे गुरुजी का ये पहला डिवाइन एक्सपीरियंस, मतलब गुरुजी ने मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराई कि मैं तेरी बात सुनता। अब धीरे धीरे मुझे क्यूरियोसिटी होने लगी कि मुझे ना और जानना है गुरुजी के बारे में, और जानना है गुरुजी के बारे में। तो मैंने ना मिरेकल्स ऑफ गुरुजी है इंस्टाग्राम पे पेज, वहाँ पे वो 2019 आई थिंक 2018 दिसंबर में आंटी फर्स्ट टाइम आई थी लाइव। तो जब मैंने उस पर मैं जुड़ी, जनवरी में जुड़ी, और मेरे को वहाँ से गुरुजी के बारे में बहुत कुछ पता चला, गुरुजी के सत्संग के बारे में पता चला, गुरुजी के क्या कहते हैं, सेवा के बारे में पता चला, गुरुजी के बारे में, और मतलब क्या क्या गुरुजी करते हैं मुझे, और गुरुजी और बताते गए। सेवा के बारे में बताया, सिमरन के बारे में बताया, सत्संग का इम्पोर्टेंस बताया। ऐसे धीरे धीरे गुरुजी ने मेरे साथ अपना कनेक्शन मेरा और गुरुजी का और स्ट्रॉन्ग होता गया। अब धीरे धीरे करते संगत जी, ऐसे गुरुजी ने मुझे मैं आपको बताऊं, बड़े मंदिर भी बुलाया। मेरे पापा, आपको पता है कि वो साईं बाबा जी को मानते हैं, तो अब मैं गुरुजी को बोल रही हूँ, गुरुजी मुझे भी बड़े मंदिर बुला लो, कब बुलाओगे आप? अब एकदम से मेरे पापा के माइंड में गुरुजी ने डाला कि हाँ, बड़े मंदिर जाना है। तो मेरे पापा ने बोला चलो हम मंडे को बड़े मंदिर जाएंगे। गुरुजी ने हमें वहाँ पे भी बुलाया, और इतने प्यारे दर्शन दिए। हम गुरुजी के दरबार में आके बैठे, और संगत जी पता है क्या हुआ, मेरे पापा साईं को मानते हैं ना, तो गुरुजी की जो गद्दी है ना, उसके पीछे जो गुरुजी का स्वरूप है ना वाइट चोले में, उसमें मेरे पापा को साईं बाबा जी के दर्शन हुए। एंड इतना अच्छा लगा कि वाह गुरुजी, मतलब आप इतना प्रेजेंस ऐसे फील कराते हो। मेरे पापा बहुत इमोशनल हुए वहाँ पे। गुरुजी ने मेरे साथ भी एक सत्संग किया, बट बाद में सुनाऊंगी वो भी। फिर ऐसे करके हमारा बहुत बहुत अच्छा ब्लेस डे था वो भी। फिर गुरुजी ने हमें डुगरी भी बुलाया, एकदम से डुगरी वाला सत्संग भी बहुत अमेजिंग था। मैं गुरुजी को बोल रही थी 31 मई को, जैसे आपका महासमाधि का दिन है, तो मुझे ना डुगरी बुला लो गुरुजी। तो अब मेरी चाची कहती है हमारा ना प्लान बन रहा है डुगरी जाने का, तो गाड़ी में ना एक ही सीट है। अब मैं सोच रही हूँ कि गुरुजी प्लीज़, मैं मन में गुरुजी को बोली, गुरुजी प्लीज़ मेरी बात सुन लो, मुझे मेरी जगह आप फिक्स कर दो, मुझे बाकियों का मुझे पता नहीं है, पर मुझे तो आना है आपके पास। मैं ऐसे गुरुजी को बोल रही हूँ। और चाची ने ना मुझे ही बोला, चाची कहती पारू तू ना ऐसा कर, तू साथ चल पड़ी हो हमारे।
अब मैं बड़ी खुश कि मेरी मेरी तो गुरुजी ने बात सुन ली, अब तो मैं डुगरी जा रही हूँ। अब मेरे भाई और मेरी बहन को भी जाना था और एकदम से मेरे पापा ने बोला चलो मैं भी चलता हूँ। और फिर हम सब लोग डुगरी भी गए, वहाँ पे भी इतने अमेजिंग दर्शन हुए और मतलब इतना अच्छा लगा। मतलब बहुत ऐसा लगा गुरुजी कितनी छोटी छोटी बात हमारी सुनते हैं, पूरी करते हैं और सत्संग में आंसर्स देते हैं। ऐसे करते करते गुरुजी के साथ मेरा कनेक्शन बनता गया। और ये कनेक्शन हर किसी की जर्नी अलग है। मतलब मेरा गुरुजी के साथ है, मैं गुरुजी के साथ बातें करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैं अपनी हर बात गुरुजी के साथ शेयर करूँ। गुरुजी सामने बैठे हैं, मैं गुरुजी को ऐसे देखती रहूँ जैसे अभी गुरुजी बैठे हुए, इतने प्यारे लग रहे हैं, इतने स्वीट। ये भी मतलब इतना ब्लेस्ड स्वरूप है गुरुजी का। और इसका भी सत्संग है कि गुरुजी कैसे हमारे घर में आए। एक और स्वरूप है रॉक स्टार वाला स्वरूप गुरुजी का, उसका भी बहुत अमेजिंग सत्संग है। वो आई थिंक मैंने दूसरी साइड पे लगाया हुआ है, वो भी मैंने नहीं तो वो पहले यहाँ पे था। मैं उसका भी आपको सत्संग सुनाती हूँ कि किस तरह से गुरुजी में मेरे ड्रीम में आए और गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए उस चोले में। और मुझसे मतलब मैं आपको वो वाला सत्संग पहले सुनाती हूँ। संगत जी पता है क्या बात हुई कि मैं एक बार ऐसे गुरुजी मेरे ड्रीम में आए और ना मेरी मम्मी बैठी हुई थी, मेरी सिस्टर बैठी हुई थी और मैं बैठी हुई थी और गुरुजी बैठे हुए थे। अब ना गुरुजी सबसे दोनों से बातें कर रहे हैं, मेरी मम्मी से भी बात कर रहे हैं और मेरी सिस्टर से भी बात कर रहे हैं। अब मैं सोचूं गुरुजी मुझसे भी तो बात कर लो आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो। मैं गुरुजी को ऐसे बोल रही हूँ और गुरुजी ना मुझसे बात ही नहीं कर रहे। और गुरुजी फिर थोड़ी देर के बाद उठे और मेरे इस रूम में आए। अब जब इस रूम में आए ना संगत जी, तो मैं भी गुरुजी के पीछे पीछे आ गई। और इस कमरे में ना इतना मतलब ऐसे था, अंधेरा था और लाइट नहीं थी, सिर्फ वो क्या बोलते हैं चांद की रोशनी ना कमरे में आ रही थी। इतना सुंदर वो मतलब मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती, इतना ब्यूटीफुल था वो मोमेंट। फिर संगत जी क्या हुआ कि गुरुजी ना ऐसे मिरर के सामने ऐसे खड़े होके पता है क्या कहते, अच्छा दस मैनू मैं किवें लग रहा, मतलब ऐसे अपना चोला करके ना। और मैं बोल रही हूँ गुरुजी तुसी तो बड़े सोने लग रहे हो। मैं ऐसे गुरुजी को कह रही हूँ और गुरुजी ने ना वही वाला पहना था जो ब्लैक चोले वाला है ना, ब्लैक और वाइट चोला वाला, रॉक स्टार वाले स्वरूप में गुरुजी ने जो चोला पहना है वही चोला पहना था गुरुजी ने। अब मैं गुरुजी को बोल रही हूँ यार आप तो बहुत सुंदर लग रहे हो। गुरुजी ने मुझसे सिर्फ इतनी बात की और फिर गुरुजी खिड़की की तरफ गए और खिड़की की तरफ देखा और बस ऐसे देख के फिर चले गए। मतलब रूम से बाहर निकले, मैं भी गुरुजी के पीछे पीछे भागने पड़ी और गुरुजी एकदम से सीढ़ियों से नीचे उतरे और गुरुजी चले गए। और मैं भी मतलब मैं पीछे पीछे भाग रही हूँ गुरुजी के। और मुझे हो रहा है यार गुरुजी मेरे को दिख नहीं रहे, मैंने चप्पल नहीं पहनी थी। मैं फटाफट ऊपर आई वापस से और मैंने देखा गुरुजी को खिड़की से, गुरुजी बाकी संगत के साथ जा रहे थे। चलो ये मेरा ड्रीम ख़त्म हो गया। मैंने गुरुजी को बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी आपने मुझे दर्शन दिया और आपने मुझसे बात भी की। मैं तो इसी में इतनी खुश हो गई थी। फिर संगत जी क्या हुआ कि लास्ट ईयर की बात है, मेरे घर में सत्संग होना था 7 जुलाई को। अब संगत जी क्या हुआ कि 7 जुलाई को सत्संग होना था तो हमें ना बड़ा स्वरूप चाहिए था। अब मेरी चाची ने बोला तू बड़ा स्वरूप देख लिया अगर अरेंज हो सकता है। अब आपको तो पता था कि कोविड का पीरियड है, अब कहाँ बड़ा स्वरूप मिलेगा। अब मैंने अपने मतलब मैंने यहीं पे नवराज अंकल है ना, मैंने उनको बोला अंकल ऐसे स्वरूप मिल सकता है। तो अंकल ने आई थिंक ये गुरु पूर्णिमा वाले दिन की बात है, गुरु पूर्णिमा से एक दिन पहले थर्ड जुलाई की बात है। 3 जुलाई को ना संगत जी क्या हुआ कि अंकल को मैंने मैसेज किया, अंकल ने मेरा मैसेज देखा और 4th को जिस दिन गुरु पूर्णिमा थी उस दिन रिप्लाई किया अंकल का। मैंने अंकल को डायरेक्ट फ़ोन किया कि अंकल ऐसे ऐसे मुझे स्वरूप चाहिए। अंकल कहते मैंने तुझे दिया नहीं। मैंने बोला नहीं अंकल आपने नहीं मुझे दिया। तो फिर अंकल कहते चल कोई ना, मैं ना शाम नू आना है, मैं लेंदा आऊँगा। तो मैंने बोला चलो ठीक है गुरुजी शाम को आ रहे हैं। मैं बड़ी खुश कि गुरुजी आज गुरु पूर्णिमा वाले दिन गुरुजी घर पर आ रहे हैं। अब संगत जी शाम हो गई, अंकल आए ही नहीं और मैं ना बहुत रोई जा रही हूँ मतलब इतनी मैं ज़िद्दी कभी भी नहीं हुई।
कभी मैं बचपन में कभी ज़िद्दी नहीं थी, अभी भी नहीं हूँ, बट उस दिन तो ऐसी ज़िद चढ़ी मुझे कि गुरुजी आज नहीं, मुझे पता आज तो आपको आना ही पड़ेगा, आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, आप घर आओगे आओगे, आज तो गुरु पूर्णिमा वाला दिन है और आज आपको मुझे मतलब मेरे पास आना है आपको। मैं गुरुजी को ऐसे कह रही हूँ। संगत जी, मैंने फिर शाम को अंकल को फ़ोन किया, अंकल से पूछा, अंकल आप आए नहीं? अंकल कहते हैं ओहो बेटा मैं ना भूल गया सी। तो मैंने बोला कोई बात नहीं अंकल, मैं ऐसा करती हूँ, मैं आ जाती हूँ। अंकल ने बोला चल तू आ जा और यहाँ से आके कलेक्ट कर ले। मैंने कलेक्ट की। मैं ऐसी नाइट सूट में गई। मैंने अपने भाई को बोला चल तू मेरे साथ अभी, क्योंकि 7:45 बज गए थे। तो मैंने बोला चल तू अभी मेरे साथ, अभी हम गुरुजी को लेने जाएंगे। हम गुरुजी को लेने गए और अंकल के पास ना 2 स्वरूप थे। एक था रॉकस्टार वाला स्वरूप, एक था ब्लू कलर के चोले में स्वरूप था। अब मैं मन में सोचूं गुरुजी आप कौन से रूप में आओगे? चलो कोई बात नहीं, आप जिसमें भी आओगे मैं बहुत खुश हूँ कि आप आ रहे हो। अब संगत जी क्या हुआ, जब मैं स्वरूप लेकर आई और खोला, मैं देख के हैरान हो गई। ये तो वही रॉकस्टार वाला स्वरूप है जो मतलब गुरुजी ने मेरे को ड्रीम में दिखाया था। अब संगत जी आपको पता है ये वाली जो जगह है ना, यहाँ पे ये जगह ना यहाँ पे सामान रखा हुआ था। गुरुजी ने अपनी जगह अपने आप बनाते हैं। संगत जी हम सोचते हैं ना कि अगर कोई संगत सोचती है हमारे पास बड़ा घर नहीं है, हम गुरुजी के लिए एक कमरा नहीं है हमारे पास छोटा सा घर, मतलब ऑफ कोर्स अब जैसे मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ तो मेरा भी ये मेरा रूम है, यहीं पे गुरुजी ने अपने आप जगह बना ली। संगत जी गुरुजी हमारे सिर्फ भाव देखते हैं और कुछ नहीं देखते। हम सोचते हैं कि गुरुजी हम आपको कैसे रखेंगे, पर गुरुजी सिर्फ आपके मन का भाव देखते हैं। वो देखते हैं कि आप हमसे मतलब मुझसे कितना प्यार करते हो। जब आपके दिल में जगह है ना तो आपके कमरे में भी गुरुजी अपने आप जगह बना देते हैं। बहुत संगत सोचते हैं कि हमें अपने बेडरूम्स में नहीं रखना चाहिए गुरुजी का स्वरूप और ये सब। गुरुजी तो देखो हमारे अंदर बसते हैं। मैं तो आपको सिंपल सी बात बोल रही हूँ, गुरुजी तो हमारे अंदर बसते हैं। हम सभी भगवान का अंश हैं। हम यही बात बोलते हैं ना कि मतलब हम एक लाइट है, उस लाइट से जो छोटी छोटी लाइट्स निकली हैं वो छोटी छोटी लाइट्स हम सब में है, वो जोत हम में है और हम गुरुजी की जोत हैं। और संगत जी मतलब जब रब हमारे अंदर बसता है तो हम इतना सोचते हैं कि यार हमारे पास जगह नहीं है, कैसे होगा, कैसे रखेंगे। और देखो गुरुजी ने अपने आप संगत जी यहाँ पे जगह बनाई और गुरुजी यहीं पे विराजमान हुए। और आपको पता है यहीं से गुरुजी मुझे मतलब सामने मिरर में मुझे यहीं से दिखते हैं संगत जी। मतलब मैं अपने बेड पे बैठी हूँ ना तो सामने जो मिरर है ना उस मिरर में मुझे गुरुजी अपने दर्शन देते हैं, सेम जैसे मुझे ड्रीम में दिया। और मैं इतनी खुश कि गुरुजी आप सच में सिर्फ दिल का भाव देखते हो। गुरुजी हमारा सिर्फ भाव देखते हैं कि मतलब इसका भाव कैसा है मेरे लिए। तो बस और ये एक वो सत्संग था, गुरुजी किस तरह से आए। और संगत जी आपको पता है उसी दिन मेरे घर में अमृत वर्षा भी हुई गुरुजी के चरणों में। गुरुजी के चरणों में अमृत वर्षा हुई गुरु पूर्णिमा वाले दिन। और मतलब मेरे को उस दिन लगा गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस दिखा दिया कि मैंने तेरे घर में चरण डाल दिए हैं। और मतलब मैं और भी मेरे को हैरानगी हुई कि वो अमृत वर्षा 2-3 दिन तक चलती रही। कैसे एक सोचो एक स्वरूप फ्रेम्ड है, फ्रेम के अंदर से कैसे अमृत मतलब आज भी अगर मैं आपको वो चरण दिखाऊँ ना, चरण में वो येलो लाइन बनी हुई है। क्योंकि आई थिंक वो कब की बात है, 7 जुलाई की बात है, वो येलो लाइन बन गई थी पूरी अमृत वर्षा वाली जगह पे। और बहुत बहुत शुक्राना कि गुरुजी किस तरह से हमें ब्लेस करते हैं। मतलब ऐसे लगता है यार हम अगर गुरुजी नहीं होते तो पता नहीं हमारा क्या होता, मतलब सच्ची में। संगत जी फिर ऐसे ही हम ये एक वो रॉकस्टार वाले स्वरूप का सत्संग था। फिर मैं आपको बताती हूँ 2019 की बात है। मेरे पापा ना, मैंने आपको बताया ना, कभी शिरडी नहीं गए थे। अब संगत जी क्या हुआ कि मैंने ना एक बार सत्संग सुना था। उस सत्संग में ये लिखा था कि कभी भी आप गुरुजी का स्वरूप अपने साथ लेकर जाओ ना तो गुरुजी अपनी प्रेजेंस आपको दिखाते हैं। अगर जैसे आप ट्रेन में जा रहे हो या आप प्लेन में जा रहे हो, आप बस में जा रहे हो, आप ऑटो में जा रहे हो, आप कहीं
कोई भी व्हीकल से जा रहे हो, गुरुजी अपनी जगह बनाते हैं और अपनी प्रेजेंस भी फील कराते हैं। अब संगत जी क्या हुआ कि मैंने ये ना सत्संग सुना भी और पढ़ा भी था। अब मैं सोचूं गुरुजी कभी मेरे साथ भी आप ऐसा करोगे, मैं ऐसी सोच रही हूँ, कभी आप मेरे साथ भी ऐसा करोगे, मुझे भी आपकी ऐसी प्रेजेंस फील करनी है। और फिर क्या हुआ, मतलब ये बात है अगस्त एंड की बात है। मेरे पापा कहते हैं कि ना शिरडी क्या, मैंने बोला क्योंकि हम सब तो जा चुके थे, मेरे पापा नहीं गए थे, तो मैंने पापा को बोला यार आप चले जाओ, आप मतलब अपना मन को वो ना करो, आप जाओ, आपने शिरडी आपको जाना चाहिए। तो ज़िद करने पे ना बस पापा की हमने टिकट बुक कर दी 1 सितंबर की और वापसी की 3 सितंबर की। अब संगत जी मेरे पापा कहते हैं कि तू भी चल, मैंने बोला नहीं मैंने नहीं जाना, क्योंकि मेरे को तो अपनी सिस्टर की शॉपिंग करानी है, क्योंकि उसकी वेडिंग थी। अब संगत जी क्या हुआ कि मैंने यही बात बोली कि आप और मेरे ब्रदर चले जाओ, मैं और मतलब मेरी सिस्टर नैना हम ना शॉपिंग कर लेंगे। तो पापा कहते हैं अच्छा ठीक है। अब पापा और मेरे ब्रदर की ना टिकट बुक होगी। अगले दिन पता नहीं मेरे पापा को क्या हुआ, मेरे पापा कहते हैं अच्छा तू भी चल साथ में, तू भी साथ चलेगी। और मेरे पापा ने मेरी टिकट भी बुक करा दी। अब हमारी टिकट तो अलग अलग बुक हुई थी, क्योंकि ऑफकोर्स अलग अलग दिन में हुई है। अब संगत जी क्या हुआ कि जिस दिन 1 सितंबर था ना, हम यहाँ चंडीगढ़ से गए शताब्दी में दिल्ली। अब जब हम दिल्ली गए ना संगत जी क्या हुआ कि वहाँ पे संडे को तो बहुत रश होता है शताब्दी में। तो हम सुबह की हमारी ट्रेन थी, हम बैठे, अब हमारी सीट्स तो अलग अलग थी और मैं गुरुजी का ना एक पॉकेट स्वरूप अपने साथ लेकर गई थी। अब मैं ना गुरुजी को ऐसे बोल रही हूँ कि गुरुजी यहाँ पे तो जगह ही नहीं है, आप कैसे बैठोगे, चलो आप कोई बात नहीं आप बैठ जाओ, मैं आपकी गोदी पे बैठ जाऊँगी। मैं गुरुजी को ऐसे बनी मैं अपनी बातें कर रही हूँ। और गुरुजी ने क्या किया, मतलब एक वहाँ पे एक अंकल थे, मतलब वो रेलवेज में ही थे, तो उनको पता चला, वो हमारे मेरे जीजू के नोन में थे। तो उन्होंने बोला अच्छा आप जा रहे हो तो कोई बात नहीं, आपकी सीट साथ में कर देते हैं। बस हमने बोला चलो ठीक है। अब इधर उधर पैसेंजर शिफ्ट किए। संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, जो हमारे मतलब नाम की जो सीट बुकिंग थी ना, वो सीट भी खाली रही और हम तीनों भी साथ में बैठे रहे। मतलब हम 4 जने थे ना, पापा, मैं, मेरा भाई और गुरुजी। और गुरुजी ने अपनी सीट भी हमारे साथ रिजर्व रखी। पता नहीं वो कैसे हो गया, क्योंकि वो कोच तो पूरा ही फुल था, बट किसी ना किसी वजह से वो सीट खाली हो गई। अब मैं इतनी खुश कि वाह गुरुजी आप भी हमारे साथ ऐसे बैठे हो, मैं बड़ी खुश। फिर हम दिल्ली पहुँचे, वहाँ से हमने जाना था प्लेन में, क्या कहते हैं फ़्लाइट लेनी थी शिरडी की। अब हम फ्लाइट में बैठे। संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, मेरा मतलब पूरे ट्रिप के दौरान गुरुजी ने मुझे अपनी प्रेजेंस कैसे फील कराई है। मेरे साथ वाली जो सीट थी वो फिर से खाली और मैं फिर बैठी, वाह गुरुजी तो साथ में बैठे हैं मेरे। ऐसे हम शिरडी गए, वहाँ पे दर्शन किए, बहुत बहुत अमेजिंग दर्शन थे। और वहाँ पे जब दर्शन की, एक सेकेंड संगत जी पता नहीं, वहाँ पे जब हमने दर्शन किए ना, दर्शन करने के बाद मेरे पापा की चोट भी लगी थी। चलो वो तो हम वो ये, अब तो गुरुजी ने सोच ही बदल दिया है कि अगर चोट भी लगती है तो हम शुक्राना करते हैं कि गुरुजी ने कोई बहुत बड़ा कष्ट हमारा छोटे में काट दिया। तो हमने वहाँ पे ऐसे ही बोला कि आप टेंशन मत लो, गुरुजी ने बड़ा कष्ट छोटे में काट दिया। अब हमने दर्शन किए, हमें वहाँ पे आरती अटेंड करने का भी मिला मौका। और फिर हम वापस आए, जिस दिन वापसी थी ना 3 को, तो हम प्लेन में फिर से बैठे। अब संगत जी आपको पता ही है कि प्लेन भी फुल था, क्योंकि जिस दिन हम गए थे वो सारी मतलब प्लेन फुल था। उस दिन भी बहुत फुल था, मतलब जिस दिन हमने वापसी में था, क्योंकि हमने एयरपोर्ट पे देखा, मतलब जो दिल्ली जाने वाले लोग थे बहुत ज़्यादा मतलब भीड़ थी, तो फुल था पूरा। संगत जी आउट ऑफ नोवेयर फिर से मेरे साथ वाली सीट खाली थी। गुरुजी ने फिर से मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराई कि ले मैं तेरे नाल गया सी, हुण तेरे नाल वापस भी आना है। ये कैसे हो सकता है कि चलो मैं मान सकती हूँ कि एक बारी कोइंसिडेंस हो गया, 2 बारी कोइंसिडेंस हो गया, बट नहीं, गुरुजी के साथ कोई कोइंसिडेंस नहीं होते संगत जी। ये सिर्फ गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं। और जब गुरुजी हमारी लाइफ में आते हैं ना, नथिंग इज कोइंसिडेंस, सिर्फ ब्लेसिंग्स एंड अनलिमिटेड ब्लेसिंग्स होती हैं।
और फिर ऐसे ही हम दिल्ली पहुँचे, मतलब तभी मैंने बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी आप तो साथ में ही हो। और जब हमने उसी दिन हमारी ट्रेन थी शाम को वापस सी की यहाँ चंडीगढ़ में, गुरुजी ने फिर अपनी प्रेजेंस फील कराई। उस दिन तो गुरुजी ने अपना वो पूरा कोच ही खाली करा दिया था ऑलमोस्ट, लाइक इतना रश था रेलवे स्टेशन पे। बट लेकिन जिस कोच में हम थे ऑलमोस्ट उसके अंदर आप ये लगा लो 70% सीट्स खाली थी। गुरुजी ने मतलब 70 या 75% सीट्स खाली थी, बहुत कम लोग थे। और मैंने बस शुक्राना किया कि वाह गुरुजी। गुरुजी कहते हैं तुसी आराम नाल जाओ, मैं भी तुहाडे नाल आराम नाल चल रहा। मतलब ये देखो गुरुजी कैसे करते हैं, ये अमेजिंग ब्लेसिंग्स है। गुरुजी अपने प्रेजेंस फील कराते हैं हमें। और ये सत्संग मैंने सिर्फ एक सुना था और एक रीड किया था, और गुरुजी ने मेरे साथ मुझे भी वो एक्सपीरियंस कराया। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और मैं ऐसे गुरुजी की गुरुजी हर छोटी से छोटी बात सुनते हैं संगत जी, हर छोटी से छोटी बात सुनते हैं। मैं ये बात बोलूँ कि ऐसी मेरी कोई भी बात नहीं है जो मैंने सोची ना हो और गुरुजी ने पूरी ना किया हो। मतलब मैं सोचती हूँ वो पहले पूरी कर देते हैं, मतलब ऐसे ऐसे चुटकी में पूरी हो जाती है। मतलब सोच के भी हैरानगी होती है यार गुरुजी आप करते कैसे हो। मतलब इतनी, इनके बारे में क्या बोलना। आज जो भी मैं गुरुजी के बारे में मैं गुरुजी को वही बोल रही थी कि गुरुजी आज आपके गुणगान करने में मैं उस लायक नहीं हूँ कि मैं आपका गुणगान कर सकती हूँ, बट ये सेवा मुझे मिली है। तो आज आप जो बुलवाना आप ही बुलवाना मुझसे, और आपने जिसको जौन सा मैसेज देना है या जौन सी भी ब्लेसिंग्स किसको पता नहीं, वही कहते हैं ना। अभी मेरी आंचल दीदी से भी बात हो रही थी तो उन्होंने भी मुझे एक बात, वैसे हम सत्संगी शेयर कर रहे थे। उस सत्संग में बस वैसे हम शेयर कर रहे थे कि देखो हमें अपने सत्संग शेयर करने चाहिए, बहुत ज़रूरी है। चाहे मतलब आप रिटर्न में शेयर करो, ऑडियो में शेयर करो, आप अपने घर में जो आपके आसपास है उनसे शेयर करो। क्योंकि गुरुजी कहते थे ना, जो सुनाता है उसका भी कल्याण और जो सुनता है उसका भी कल्याण। पता नहीं कौन से सत्संग से किसको कौन सा आंसर मिल जाए और कौन सी ब्लेसिंग्स मिल जाए, तो ये तो गुरुजी ही जानते हैं। ऐसी संगत जी बहुत छोटी छोटी क्यूट सत्संग्स हैं। मैं आई थिंक मैंने बहुत सारे सत्संग जब भी मैंने शेयर किए हैं संगत जी के साथ, तो मुझे नहीं पता चलता वे कौन, मतलब याद नहीं रहता। तो आज गुरुजी जौन सा भी सत्संग सुनाएंगे, देखो पता नहीं किसको कौन सा आंसर मिले मेरे किस सत्संग से। तो अभी आपको रिसेंटली का एक सत्संग सुनाती हूँ बहुत अमेजिंग सत्संग है वो भी। ये सत्संग है अभी कमिंग पिछले आई थिंक लास्ट वीक का। संगत जी पता है क्या हुआ, मैं ना ऐसे गुरुजी को बोल रही थी यहाँ पे ना गुरुद्वारे में वो है ना भाई अनंतवीर सिंह जी, उन्होंने आना था, वो रागी है ना, उन्होंने आना था यहाँ पे गुरुद्वारे में, उनका प्रोग्राम था। तो अब मैं सोच रही हूँ कि गुरुजी मुझे ना उनसे ना वो वाला, आज आप ना वो वाला ज़रूर सुनवाना, माधो वाला शब्द है, बहुत सुंदर, मेरा बहुत फेवरेट है। तो मैं गुरुजी को बोल रही हूँ मुझे ना वो बहुत सुनना, मुझे वो सुनना है। और उस दिन संगत जी मेरी ना तबीयत भी बहुत ख़राब थी और मैंने मेडिसिन खा के सो गई। और मैं शाम को जो डेली सत्संग करती हूँ ना उसमें गुरुजी को मैंने कहा था गुरुजी मुझे ना आप उठा देना अपने आप। तो गुरुजी ने मुझे ना 10 मिनट लेट गुरुजी ने मुझे उठा दिया और गुरुजी ने मुझसे वो सत्संग की सेवा भी ली और मतलब मुझसे ली। और मैंने जब सत्संग सेवा की उसके बाद मैं गुरुद्वारे चली गई। अब जब मैं गुरुद्वारे गई संगत जी गुरुजी ने मुझे वहाँ पे बिठाया, मतलब 3-3.5 घंटे गुरुजी ने मुझे वहाँ पे बिठाया। अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मतलब मेरी बॉडी में पेन हो रहा था, बट गुरुजी ने फिर भी मुझे बिठाया क्योंकि गुरुजी मेरे कर्म काट रहे थे। और जब मैं वहाँ बैठी और मुझे कोई ऐसे दर्द वर्द कुछ भी नहीं हुआ, मैं आराम से वो सुन रही हूँ और इतना अच्छा डिवाइन वो ब्लेसिंग्स लग रही थी। और मैंने घर पे पहले बोल दिया था कि जब भी उनका प्रोग्राम होगा ना मैं सुनने जाऊँगी। अब संगत जी क्या हुआ कि मैं जब वहाँ पे बैठी, उनका प्रोग्राम स्टार्ट हुआ और उनका प्रोग्राम था 8 o'clock से 9:30 तक। अब प्रोग्राम स्टार्ट हुआ 9:30 तक, उन्होंने शब्द गाए, सारे शब्द गाए होंगे उन्होंने, बट वो शब्द
गाया जो मैं चाहती थी, मैं सुनना चाहती थी। और मैं गुरुजी को ये बोल रही थी, गुरुजी मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने मैं कुछ भी होता है ना, मैं गुरुजी को बोलती हूँ, मतलब अपना प्यार का इजहार तो गुरुजी से करती हूँ। और मैं गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुजी मुझे, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं उस दिन भी आप गुरुजी को कह रही थी कि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, ये वो अपनी बातें मैं गुरुजी के साथ कर रही थी। तो मैंने गुरुजी को बस ऐसे ही बोला, गुरुजी अगर आप मुझसे प्यार करते हो ना, तो आपने मुझे ये वाला शब्द तो सुनवाना है। अब मतलब मैंने आपको आई लव यू बोला, तो आप भी मुझे आई लव यू टू बोलो, बट उस शब्द के रूप में। मैंने गुरुजी को ये बोला। अब 9:30 बज गए। अब उनका प्रोग्राम 9:30 तक ही था। वो अपना दूसरा शब्द सुनाई जा रहे हैं। और मैं ना मन में सोचूं, गुरुजी आज आपने रिप्लाई नहीं देना मुझे, आज आपने मुझे रिप्लाई नहीं देना, चलो कोई बात नहीं, मैं सोचूंगी आप आप नहीं करते, मतलब ऐसे नहीं सोचा था, बट ऐसे गुरुजी से मतलब पंगे ले रही थी, गुरुजी को बोल रही थी। मैंने बोला कोई बात नहीं गुरुजी, देख लिया मैंने। संगत जी 9:32 पे उन्होंने पता है क्या बोला? उन्होंने बोला कि ना ये निक्के निक्के बच्चे ना मैनू पता है की कह रहे ने कि ना वो माधो वाला शब्द सुनाओ। 9:32 पे उनका प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है ऑलमोस्ट, क्योंकि वो एंड कर रहे थे, पर कहते हैं निक्के निक्के बच्चे कह रहे हैं ए ना माधो वाला शब्द सुनाओ। अब वो निक्के निक्के बच्चे नहीं कह रहे थे, वो कह रहे थे गुरुजी, क्योंकि मैंने क्या कहा था गुरुजी को, गुरुजी अगर आप मुझसे प्यार करते हो, आप मुझे मेरे आई लव यू का आंसर दो, आई लव यू टू, बट उस शब्द के रूप में। एंड वो लास्ट शब्द उन्होंने गाया, फिर उन्होंने समाप्ति करनी थी। एंड मैं जब उन्होंने गाया, मेरा रोना रोना आ गया मुझे, इतना रोई कि गुरुजी आपने किस तरह से सुनते हो और किस तरह से रिप्लाई करते हो। गुरुजी के रिप्लाई करने के वेज ना बहुत ही अलग और बहुत ही निराले हैं, मतलब ऐसे हैं, मतलब सोच के ऐसे लगता है यार गुरुजी आप कैसे करते हो, कैसे रिप्लाई देते हो हमें। और मतलब मैं रोने लग गई, मैं बहुत इमोशनल हुई। और संगत जी पता है क्या हुआ, मेरे साथ एक आंटी बैठी हुई थी, वो पूरे सत्संग के दौरान ना वो आंखें बंद करके ना बस गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे मतलब आंखें बंद करके वो उनको शब्द आते थे, वो सारे गा रही थी, सुना रही थी साथ साथ। और जब वो सुना रही थी ना, जैसी मतलब मैंने ना अपना दुपट्टा ऐसे ठीक करना चाहा, क्योंकि मैं तो रो रही थी, तो अपने आंसू मैंने पहुँचे और दुपट्टा फिर से ठीक किया। मेरी नज़र उन पे गई, आप यकीन नहीं मानोगे, वो देखो पूरे टाइम जब आंखें बंद करके अपने ध्यान में मस्त थी, एकदम से उसी वाहिगुरु जब उन्होंने स्टार्ट किया, उसी टाइम उन्होंने मेरी तरफ देखा और इतनी बड़ी स्माइल दी। वो स्माइल मुझे ऐसे लगा कि वो गुरुजी की स्माइल थी, कि ले सुन ले तू कि हाँ आई लव यू टू, मतलब वो उनकी वो संगत की स्माइल ऐसी गुरुजी की स्माइल लगी थी मुझे। और मैं इतनी ज़्यादा खुश, मैं और इमोशनल हो गई, मैं और रोने लग गई। और फिर उनका पूरा शब्द सुना। शब्द सुनने के बाद जब उनका उन्होंने समाप्ति की अपने कीर्तन की, वो संगत आंटी मुझे पता है क्या कहती हैं, मेरी आज तक उनसे बात नहीं हुई, वो संगत आंटी मुझे कहती हैं कि तुसी सिमरन विच आंदे हो ना। मैंने बोला हाँ जी, क्योंकि मैं मतलब जैसे डेली जाती हूँ जब भी कीर्तन के टाइम पे। तो संगत जी वहाँ पे वो आंटी कहती तुसी सिमरन विच आंदे हो ना, कहते बहुत चंगी गल है। और फिर उन्होंने बोला, कहते तुहानू एक गल दसा। मैंने बोला हाँ जी आंटी। कहते तुसी ना बहुत ही स्वीट हो, कहते तुसी बहुत ही क्यूट हो। मतलब मैं उनसे जानती नहीं, बट वो मुझे कह रही हैं कि आप बहुत ही स्वीट हो, आप बहुत ही क्यूट हो, और ना अब आप ऐसे ही रहना। मैं सोच रही हूँ कि मैंने इनसे बात नहीं की है, मैंने इनको कुछ कहा भी नहीं है, सिर्फ उन्होंने उस शब्द में मुझे स्माइल किया और उन्होंने मेरे यहाँ कंधे पे हाथ रखा और मुझे बहुत सारे आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स दी। और एकदम से वो आंटी चली गई, कहाँ चली गई मुझे नहीं पता, और वो चली गई थी। और मैं एकदम, और वो आई कुड जस्ट फील कि वो आंटी संगत के रूप में वो गुरुजी आके मुझको ब्लेसिंग्स दे के गए। मैं इतना शुक्राना किया, मैं खुश भी हो रही थी, इमोशनल भी हो रही थी, समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या रिएक्ट करूं। बट
आपको कोई क्यों बोलेगा कि आप बहुत स्वीट हो जब तक आपने उससे बात नहीं की है ना। मैंने किसी उनसे बात नहीं की, उनको कैसे पता कि मेरी नेचर कैसी है, क्या है। कहते बस आप ऐसे ही रहना जैसे आप हो, और मैं बस शुक्राना कर रही हूँ गुरु जी का। तो वो जो शब्द है ना जो उन्होंने गाया था, मैं ना थोड़ा सा मैं वो गुनगुनाना चाहती हूँ, क्योंकि वो उसके बिना ना आई डोंट थिंक मेरा ये सत्संग जो मैंने आपको सुनाया वो इनकम्प्लीट रह जाएगा, क्योंकि वो रिप्लाई गुरु जी के की तरफ से था मेरे लिए। सो वो मैं आपको थोड़ी सी 2 लाइनें सुनाती हूँ, पर उससे पहले बस 2 मिनट आप मुझे दीजिएगा, मैं जल प्रसाद पी लूँ, क्योंकि गला थोड़ा सा बैठ गया। एक सेकंड सुनकर जी, शब्द है ना तो इसलिए। वाहिगुरु जी, 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 जी वाहिगुरु जी, जी वाहिगुरु जी, जी वाहिगुरु जी, जी वाहिगुरु जी, 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 जी वाहिगुरु जी, जी वाहिगुरु जी, जी वाहिगुरु जी, जी वाहिगुरु जी। माधो 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 हम में से तू ऐसा, माधो हम में से तू ऐसा,
सयाने, हम मूरख तुम चतर सयाने, तू सर्व कला का ज्ञाता, तू सर्व कला का ज्ञाता, माधो 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 माधो, हम ऐसे तू ऐसा, माधो हम ऐसे तू ऐसा। थैंक यू, शुक्राना गुरुजी। बस एक ये छोटी सी कोशिश, मेरा बहुत ही फेवरेट शब्द है, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो बस पता नहीं मेरी इतनी, आई एम नॉट अ सिंगर पर लेकिन जैसे गुरुजी ने गवाया, गुरुजी के लिए था और गुरुजी की प्यारी संगत जी के लिए था। और बस गुरुजी के और भी इतने अमेजिंग सत्संग हैं। गुरुजी ने किस तरह से हमें ब्लेस करते हैं, गुरुजी ने हमें कैसे सेवा सिखाई, चंदन के टीके की सेवा सिखाई। मतलब इतने अमेजिंग गुरुजी ने चंदन के टीके के सत्संग बनाए हैं। और मैं अगर सच बात बोलूँ, गुरुजी अपनी जिस तरह से गुरुजी ब्लेस करते हैं ना हमें, मेरे पास शब्द नहीं है बयान करने के लिए। गुरुजी अब छोटी छोटी वेज में गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। और वो सॉरी आई थिंक कमेंट्स ना ऊपर जा रहे हैं, तो मैं कमेंट्स ना बाद में देखूंगी संगत जी। फ़िलहाल अपना सत्संग कंटिन्यू करती हूँ। तो संगत जी, अब मैं आपको ऐसी एक रिसेंटली एक और सत्संग है जो गुरुजी ने हमारे साथ किया था। ये दिसंबर की बात है। दिसंबर में ना मेरे ब्रदर का ना बर्थडे होता है और मेरे ब्रदर इन लॉ का भी। संगत जी क्या हुआ कि मेरे हम लोग ना, मैं, मम्मी और मेरी सिस्टर, हम लोग गए मार्केट 17 सेक्टर। हमने ना वहाँ पे जाके वो लेना था, गिफ्ट लेना था मेरे ब्रदर के लिए और मेरे ब्रदर इन लॉ के लिए। अब संगत जी क्या हुआ, मतलब शाम का टाइम था, तो मैंने गुरुजी को साथ ही बोला था, गुरुजी आप भी हमारे साथ चलो शॉपिंग करने। अब संगत जी क्या हुआ, हम ये बोल के तो चले गए और गुरुजी तो हमारे साथ ही जाते हैं ऑफ कोर्स। तो हमने शॉपिंग की। शॉपिंग करने के बाद ना हमारा मन था कि हम ना डोसा खाएं। अब संगत जी पता क्या हुआ, हम कॉफ़ी हाउस, इंडियन कॉफ़ी हाउस चले गए। वहाँ पे ना हम बैठे और बहुत ब्यूटीफुल सत्संग है ये, कि किस तरह से गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। तो संगत जी क्या हुआ कि हम लोग ना वहाँ पे इंडियन कॉफ़ी हाउस बैठे और वहाँ पे क्या हुआ कि वेटर आया। वेटर ने, हम 3 जने बैठे थे, हम टेबल पे बैठे, वो 4 जनों का टेबल था। वो वेटर आया और वो लेकर पता है कितने आया, 4 ग्लास और वाटर लेकर आया। अब मेरी सिस्टर कहती देख, जब उसने ग्लासेस रखे ना वहाँ पे टेबल पे, तो 4 ग्लास ही रखे थे। अब मैं सोची 4 ग्लास क्यों रखे, क्योंकि मतलब ऑफ कोर्स कोई भी हमें देखेगा तो वो तो यही कहेगा ना 3 जने हैं। और किसी भी रेस्टोरेंट में जाओ तो जितने भी कस्टमर्स होते हैं उतने ही आप वो लेकर आते हैं पानी के ग्लास। अब वो 4 ग्लास लेकर आया। और क्योंकि मैं तो बोला था कि गुरुजी आप तो साथ चलो हमारे, आप भी हमारे साथ डोसा खाने चलो। अब संगत जी हम तो बैठ गए। अब मुझे पता है मेरे साथ गुरुजी बैठे हैं, बट किसी और को तो नहीं पता ना। बट संगत जी क्या हुआ कि वो आए और उसने 4 ग्लास पानी के रखे। तो मेरी सिस्टर कहती देख 4 ग्लास रखे हैं। अब मैंने बोला देख 1 ग्लास ना गुरुजी के लिए है, इसीलिए उसने 4 ग्लास रखे हैं। और हम इतने मतलब खुश हो गए कि यार मतलब पता नहीं कैसे गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस भी हमें बताया कि देख मैं भी बैठा हूँ। उस मतलब अब पता नहीं उसको दिखा या नहीं दिखा, आई डोंट नो, बट उसने 4 ग्लास रखे। और उसी टाइम संगत जी क्या हुआ, मतलब हम गुरुजी को याद कर रहे थे दिल से बहुत ज़्यादा। गुरुजी ने हमें फूलों, ऐसे लग रहा था उस टाइम पे रेस्टोरेंट से कोई भी एंटर नहीं हुआ।
कोई भी एंटर नहीं हुआ था और हम बैठे थे और ऐसे लग रहा था जैसे हम सब पे ना फूलों की बारिश हो रही है, मतलब गुलाबों के फूलों की मतलब बारिश हो रही है। इतनी ज़्यादा मतलब प्रेजेंस थी, वो फ्रेगरेंस थी, ऐसे था मतलब जैसे किसी ने बहुत रोज़ स्प्रे किया हो, इतना मतलब बारिश हो रही है फूलों की, गुलाबों की हमारे ऊपर, इतनी ज़्यादा तेज़ फ्रेगरेंस। और वो फ्रेगरेंस हमें 2-3 मिनट तक हमारे पास रही, मतलब, और उस टाइम उस दौरान उस जगह से कोई भी नहीं गुजरा था। और मैं सोची हूँ यार, गुरुजी ने तो अपनी प्रेजेंस फील करा। आपको तो पता ही है कि गुलाबों की खुशबू जब आती है तो गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। तो गुरुजी ने हमें बताया कि देखो मैं तुम्हारे साथ बैठ के डोसा भी खा रहा हूँ। और हम इतने खुश हो कि वाह, आज तो गुरुजी हमारे साथ डोसा खाने भी आए हैं। मतलब कहीं पे भी जाते हैं गुरुजी अपनी प्रेजेंस मुझे दिखाते हैं, अपनी फील कराते हैं। 24/7 संगत जी गुरुजी हमारे साथ है, 24/7। बस गुरुजी क्या बोलते हैं कि मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, इधर उधर किसी की बातों में भी ना आओ। मतलब ऑफ कोर्स एक ये जो गुरुजी ने हमें इतना ब्यूटीफुल वे बताया ना सत्संग करने का, सत्संग सुनाने का, संगत के बीच में रहने का, ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। मैं आपको बताती हूँ, मैं जिस तरह से मैं आपको भी लग रही हूँ ना, मैं बहुत बहुत चुलबुली और फन लविंग और ऐसे हंसमुख मैं ऐसी थी, मैं सच में ऐसी थी, मैं हंसती रहती थी। और क्योंकि मेरा एक बचपन से ये बिलीव था, वो बिलीव ऐसा था कि आपकी स्माइल अगर किसी के चेहरे पे स्माइल लेकर आती है, आप कितने ज़्यादा ब्लेस्ड हो कि आप किसी की ज़िंदगी में मुस्कुराहट लेकर आ रहे हो। और गुरुजी तो हमें यही बोलते हैं खुश रहो तो खुशियाँ बंटो, है ना। तो हमें खुशियों को बांटना चाहिए। तो मतलब ये शुरू से मेरे अंदर था कि मैं पॉजिटिव रहती थी। बट सबकी लाइफ में उतार चढ़ाव रहते हैं, हम सबकी लाइफ में है संगत जी। बट जब गुरुजी हमारी लाइफ में एंट्री लेते हैं ना, तो गुरुजी हमारी लाइफ से नेगेटिविटी को हटाते हैं। गुरुजी आपके आसपास कोई ऐसी चीज़ नहीं रखेंगे जिससे आप नेगेटिव फील मतलब आप नेगेटिव फील करो। गुरुजी हमेशा आपको पॉजिटिव फील कराते हैं। गुरुजी आपकी लाइफ में सबसे पहले तो नेगेटिविटी निकालते हैं, फिर उसके बाद आपको हेल्थ बख्शते हैं, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ गुरुजी कहते थे। गुरुजी के वचन में भी है हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर आपकी सेहत है तो आपका आप कुछ भी कर लोगे, पर अगर आपके पास सेहत नहीं है तो आप सब कुछ होने के बावजूद भी आप ना बहुत, आपकी अगर बॉडी आपका साथ नहीं दे रही है तो आप कितना लो सा फील नहीं करते कि मतलब हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लाचार सा फील करते हैं। तो गुरुजी सबसे पहले मैं वही कह रही हूँ, सबसे पहले नेगेटिविटी हटाते हैं, उसके बाद आपको हेल्थ बख्शते हैं। हेल्थ बख्शने के बाद फिर आपके जो भी इश्यूज़ है, फिनेंशियल इश्यूज़ है, रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं, या जो भी है, फिर गुरुजी आपको ब्लेस करते हैं दूसरे वे में। तो गुरुजी धीरे धीरे हमें बहुत कुछ गुरुजी ने सिखाया। गुरुजी ने चंदन के टीके की सेवा सिखाई। गुरुजी ने बिल्कुल चंदन के टीके की सेवा में, मतलब जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे गुरुजी का स्वरूप है, आप सुबह उठो, गुरुजी का स्वरूप को क्लीन करो, एक साफ हैंकी से, टॉवल से, वो गुरुजी का स्वरूप क्लीन करने के बाद फिर आप चंदन का टीका लो, गुरुजी को लगाओ, मत्थे पे लगाओ, उनके चरण स्वरूप पे लगाओ। फिर जो बच जाता है आप अपने मत्थे पे लगाओ, यहाँ पे इस वाली फिंगर से। फिर वो लगाने के बाद आपको जहाँ पे भी पेन है ना, आप वो वहाँ पे लगाओ। और गुरुजी किस तरह से ब्लेस करते हैं संगत जी चंदन के टीके से, मैं आपको सत्संग अगर शेयर करूँ, गुरुजी ने मेरी लाइफ में तो इतने सत्संग्स बना दिए हैं चंदन के टीके के। पर आपको मैं रीसेंट वाला सुनाती हूँ, जो अभी मेरे पापा के साथ हुआ। मेरे पापा को ना लिवर की बड़ी अभी पापा की तबीयत थोड़ी ख़राब थी, और पापा ने टेस्ट कराए, मेडिसिन भी ले रहे थे पर कोई आराम नहीं था, और रात भर इंजेक्शन भी लगवाते थे। तो हुआ ये कि मेरे पापा ने टेस्ट कराया, टेस्ट बाकी सारे गुरुजी की कृपा से सब ठीक आया, बस उनका लिवर फैटी आया। अब संगत जी जब उनका लिवर फैटी आया तो थोड़ा ऑफ कोर्स फिर डाइट पे हम थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गए कि आपको डाइट ऐसे लेनी है वैसे लेनी है। तो खैर मेडिसिन तो चल रही थी, पर पापा को आराम नहीं मिल रहा था। बहुत डॉक्टर्स को दिखाया, पापा सुबह शाम इंजेक्शन लगवाते थे।
दर्द का इंजेक्शन लगवाने जाते थे हॉस्पिटल 16 में, और एक सुबह यहाँ घर पे लगाने आता था इंजेक्शन, वो जो एक भैया है, कंपाउंडर अंकल है, वो लगाने आते थे। अब संगत जी क्या हुआ, एक दिन ऐसे ही हुआ, मेरे पापा बहुत रातों से ना अच्छे से सोए नहीं थे। अब उस दिन भी पापा ने, एक दिन ऐसे हुआ, मेरे पापा कहते हैं मुझे हॉस्पिटल लेकर जाओ, मुझे इंजेक्शन लगवाना है क्योंकि मुझे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रही है, इतनी ज़्यादा दर्द हो रही है। मैंने पापा को बोला आप, ये कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ कि आप इंजेक्शन नहीं लगवाओगे, आप गुरुजी का चंदन का टीका, मैं आपको गुरुजी का इंजेक्शन लगाती हूँ। मैंने बोला मैं आपको चंदन का टीका लगाऊंगी और आप मना नहीं करोगे, आप लगवाओगे। क्योंकि पहले भी ऐसे हुआ है, जब भी पापा का दर्द हुई है पापा को लगाया और पापा को आराम मिलता है, पर पापा फिर नहीं लगवाते, बीच में बंद कर देते हैं। अब उस दिन क्या हुआ, मैंने बोला मैं तो गुरुजी का इंजेक्शन लगाऊंगी आपको। मैं फटाफट उठी और मैंने गुरुजी को चंदन का टीका लगाया, गुरुजी के चरण स्वरूप पे लगाया, और जो बच गया था मैंने पापा के सारे पेट वाले और स्टमक, जहाँ जहाँ पे उनकी दर्द था ना, लिवर वाली साइड और ये पेट वाली साइड, सारी जगह पे ना चंदन का टीका मंत्र जाप करते हुए लगा दिया। अब संगत जी जब मैंने वो ऐसा किया ना, मेरे पापा उस दिन रात को आराम से सो गए। ऐसे मतलब ऐसे उनको जब चंदन का टीका लगा रही थी, उनको ऐसे बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा भी महसूस हो रहा था कि जैसे वो वर्क कर रहा हो। मेरे पापा जिनको नींद नहीं आ रही थी 3 दिन से, जो इंजेक्शन लगवा के सो रहे थे और बीच बीच में उनकी नींद डिस्टर्ब हो रही थी, वो उठ भी जाते थे, बट चंदन के टीके लगाने से मेरे पापा उस दिन ऐसे सोए कि मतलब इतने टाइम के बाद उनको ऐसी नींद आई हो। और अगले दिन पापा उठे, आराम से उठे पापा 9 बजे, और पापा ने कहा कि मुझे चंदन के टीके से ना बहुत आराम मिला। अब संगत जी मैंने 2 दिन और मैंने 3 दिन पापा ने मुझसे वो लगवाया, और गुरु जी का शुक्राना, जो काम मेडिसिन ने नहीं किया वो चंदन के टीके ने मेरे पापा को ब्लेस किया, और पापा का दर्द वो ठीक हो गया। मैं बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि मतलब एक चंदन के टीके से आपने ऐसी मेडिसिन बना दी है जो हमारे लिए अमृत है, कि गुरुजी किस तरह से ब्लेस करते हैं चंदन के टीके से। ऐसी एक मेरी मम्मी का सत्संग है, मम्मी के दांत में दर्द हो रहा था, चंदन का टीका मम्मी ने लगाया है। गुरुजी को एक मैंने सत्संग ऐसे सुना था कि एक आंटी का दर्द हो रहा था, ये लॉकडाउन के टाइम की बात है, कि लॉकडाउन में भी मेरी मम्मा मेरी मम्मी के दांत में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया। मम्मी ने मेडिसिन खाई पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा मम्मी को। अब जब उनको फ़र्क नहीं पड़ा ना, तो मैंने मम्मी को बोला मैं रुको, मैं आपको सत्संग सुनाती हूँ। एक मैंने सत्संग सुना था, आंटी का ना दांत में दर्द हो रहा था, तो उन्होंने चंदन का टीका गुरुजी को लगा के अपने दांत पे लगाया, और गुरुजी ने उनको बोला कि जैसे टेलीपैथी के थ्रू कि ना तो चाय प्रसाद बना, मेरे को भोग लगा और वो पी ले, वो दवाई है तेरी। तो उन आंटी ने ऐसे किया, गुरुजी को वो चाय प्रसाद भोग लगाई, और उसके साथ ना चॉकलेट कुकीज़ रखी, और वो लगा के खाया उन्होंने, खुद भोग वो लिया। अब संगत जी वो ये करने के बाद वो रात को सो गई, और अगले दिन उनका दांत का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। अब ये सत्संग मैंने अपनी मम्मी को सुनाया कि मम्मी आप ऐसा करो, आप चाय प्रसाद बनाओ और गुरुजी को भोग लगाओ, आपने जिसके साथ भी लगाना है। और मेरी मम्मा ने ऐसा ही किया, और रस के साथ भोग लगाया, और गुरुजी को बोला कि गुरुजी आप इसको मेडिसिन बनाओ, क्योंकि अब कोविड के टाइम पे कहाँ डेंटिस्ट के पास जाना, किस तरह से होएगा। अब संगत जी मतलब आप ये लगा लो, मम्मी ने ऐसा किया और भोग लगाने के बाद खा लिया। 5 मिनट में मेरी मम्मी का, 5 या 10 मिनट, आई थिंक 5 मिनट्स ही होंगे, मेरी मम्मी का वो दर्द में आराम मिलने लग गया, धीरे धीरे आराम मिलने लग गया। और उसके बाद वो दर्द हुआ ही नहीं संगत जी, हुआ ही नहीं। टच वुड, अभी मतलब अभी तक मेरी मम्मी का वो दांत का दर्द बिल्कुल ठीक है, कोई वो डेंटिस्ट के पास नहीं गई, उनको कभी कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई। तो गुरुजी के चंदन के टीके में इतनी सारी ब्लेसिंग्स हैं, बेअंत वाली ब्लेसिंग्स हैं संगत जी। तो ये गुरुजी के चंदन के टीके के रिलेटेड सत्संग थे। अब कमिंग बैक टू ऐसे एक ना ये बहुत पुराना सत्संग है संगत जी। ये सत्संग है 2000 आई थिंक 2000 कौन सी की बात है, मैं ना 9th क्लास में थी संगत जी। अब मैं जब 9th में थी, मेरे नानू की तबीयत ना ख़राब हो गई थी। अब मेरे नानू की तबीयत ख़राब हुई, तो
मेरे मेरे पापा और मम्मी को ना जाना था नानू को देखने के लिए उधमपुर, वो जम्मू में है। अब मैं आई थिंक नया ही सेशन मेरा स्टार्ट हुआ था, ये अप्रैल के टाइम की बात है। मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि तू ना घर पर ही रह, तो हम लोग चले जाएंगे। तो मम्मी पापा मेरा भाई और मेरी सिस्टर, ये चारों चले गए उधमपुर। अब ये लोग रात को निकले, रात को निकलने के बाद ये ना सुबह वहाँ पे पठानकोट पहुँचे। अब वहाँ पठानकोट पहुँचने पे मेरे पापा के ना नानका है वहाँ पे पठानकोट में। वहाँ पे हुआ ये कि इन्होंने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद ना संगत जी ये लोग उधमपुर के लिए निकल गए। वहाँ पे 2 रोड जाती हैं, एक जम्मू के थ्रू जाती है और एक डायरेक्ट मानसर वाली रोड है जो सीधा उधमपुर जाती है। अब मेरे पापा ना बहुत आराम से धीरे से गाड़ी चला रहे थे। अब वो जा रहे थे और क्या हुआ, मेरी मम्मी तो मेरे भाई को सुला के सुला रही थी और मेरा भाई सो गया, तो मेरी मम्मी की भी आँख लगी। करते करते मेरे जो पापा है ना, पापा की भी आँख ऐसे लगी कि जो गाड़ी है ना वो पहाड़ी वाला रास्ता था, वो सीधा मोड़ के कोने में पहुंची। और उतनी देर में मेरी मम्मी उठी और मम्मी ने मेरे पापा को उठाया कि देखो गाड़ी कहाँ जा रही है। जितनी देर में मम्मी ने बोला उतनी देर में गाड़ी ना खाई में गिर गई। 70 to 80 फीट नीचे मेरे जो कार है वो ऐसे पलटते ऐसे गिरी। अब संगत जी विश्वास की बात बता रही हूँ मैं आपको। मेरी मम्मी राम जी को बहुत ज़्यादा मानती हैं। अब मेरी मम्मी ने बस ये बोला कि आप राम जी बचाएंगे हमें, तो मेरी मम्मी ने 5 परी राम जी का नाम लिया। अब जब उन्होंने नाम लिया ना, मेरी मम्मी ने सबको बोला कि तुम भी नाम लो राम का। अब संगत जी मेरी सिस्टर भी राम का नाम लेने लगी। मेरे पापा ने बोला सब ठीक हो जाएगा, तो मम्मी कहती नहीं अब तो राम जी बचाएंगे। अब संगत जी क्या हुआ कि गाड़ी पलटते ऐसे रुकी जैसे एक गैरेज में खड़ी हुई है। जब वो गैरेज में ऐसे खड़ी हुई, मतलब सिर्फ इतनी सी जगह थी जितनी वो कार आ सके, बाकी आगे पीछे सारी जगह खाई। अब आप ये देख लो, वो विश्वास, मेरी मम्मी का विश्वास इतना पक्का था संगत जी की वहाँ पे राम जी को आना ही पड़ा। और उसी जगह के पास एक एम्बुलेंस भी खड़ी हुई थी और वहाँ पे एक ढाबा भी था। और मेरे मम्मी को, मेरे भाई को, मेरे बहन को कोई चोट नहीं लगी। मैं आपको विश्वास की ताकत की बात बता रही हूँ। अगर आप सच्चे दिल से अपने रब पर भरोसा करते हैं, आपका रब आपका विश्वास नहीं टूटने देता संगत जी, बिल्कुल भी नहीं टूटने देता। सो बस यही बात बोलूँगी कि अपने रब पर आप विश्वास रखो। नहीं तो सोचो इतना भयंकर एक्सीडेंट होने के बावजूद भी सब कैसे बच गए। और गाड़ी हमारी काफ़ी ख़राब हुई, पर लेकिन शुक्राना गुरुजी का कि देखो फिर भी हमारी फैमिली बच गई। सब गुरुजी ने उनको एक न्यू लाइफ दी। किसके लिए दी? क्योंकि मैं यहाँ पे थी। और बस ये एक बहुत टाइम पहले, तब तो हम गुरुजी के साथ जुड़े भी नहीं थे, पर मेरी मम्मी के मन में आस्था थी भगवान के प्रति, और उन्होंने वो विश्वास हमारे अंदर भी डाला कि अपने रब पे विश्वास रखना चाहिए, और ये बात हमें सिखाई। और आज गुरुजी पे इतना भरोसा है कि मुझे बताया कि मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी होगा बेस्ट होगा, क्योंकि ज़िंदगी की डोर इनके हाथ में है। जब इनके हाथ में है ना, कुछ गलत हो ही नहीं सकता संगत जी, कुछ भी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि ये है हमारी लाइफ को सही डायरेक्शन देने वाले। अगर बहुत टाइम ऐसा होता है मैं बहुत हारती हूँ, और जब हिम्मत हारती हूँ ये मुझे वापस से हिम्मत देते हैं, वापस से मुझे स्ट्रेंथ देते हैं, और वापस से मुझे जीना सिखाते हैं कि टेंशन मत ले, सब अच्छा होएगा, मैं तेरे साथ हूँ। क्योंकि हर पल मेरे को अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, और इतना प्यार देते हैं जितना प्यार मुझे किसी ने नहीं दिया होगा। सच्ची में संगत जी, इनके लिए मैं आई डोंट हैव वर्ड्स, आई रियली डोंट हैव वर्ड्स। मैं इनके बारे में जितना भी बोलती जाऊँगी ना, बहुत कम होगा, क्योंकि इनका गुणगान करना ना हमारे बस की बात नहीं है। क्योंकि इनकी लीलाएं तो क्या हम सुनाएं,
जिस तरह से वो हर पल हमारा साथ देते हैं, हम इतने ज़्यादा ब्लेस्ड हैं कि मुझे लगता है आज एक हर पल हर सांस इन्होंने हमें बख्शी है। कितने लोग हैं जो सांसें नहीं ले रहे होंगे, है ना, कईयों का आखिरी ब्रेथ होगा, पर लेकिन अभी हम यहाँ बैठ के सत्संग कर रहे हैं, इनका गुणगान करें। कितनी बड़ी ग्रेस है इनकी, ब्लेसिंग है ये हमारे लिए कि छोटी छोटी बातें हैं, हमारे हाथ पैर आँख कान नाक, हमारा ये ज़ुबान, हम बोल सकते हैं, हम सुन सकते हैं, हम देख सकते हैं, हम अपने हाथों से लिख सकते हैं, काम कर सकते हैं, बहुत पैरों से चल सकते हैं। और बहुत लोगों के पास ये नहीं होता। जब हम उनको देखते हैं ना तो लगता है कि हम कितने ज़्यादा ब्लेस्ड हैं, कि मतलब हम पे कितनी रहमत है। पर हम अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट नहीं करते। हम क्या देखते हैं, हम अपनी ज़िंदगी की कमियों को देखते हैं। भाई हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, मतलब हम कंप्लेंट्स करते हैं। सो हमें अपने कंप्लेंट्स को ना शुक्राना से स्विच करना है। हमें कंप्लेंट नहीं करना, हमें शुक्राना करना है कि जो हमें दिया है हम उसके लिए जितना थैंकफुल रहें उतना कम होगा, क्योंकि जो वो हमें बख्श रहे हैं बहुतों के पास नहीं है, बहुतों के पास नहीं है। हम आराम से खाना खा रहे हैं, देखो कितने लोग मेहनत कर रहे हैं और उनके पास बहुत चीज़ें नहीं हैं जो हमारे पास है। तो ये उनकी ग्रेस है, ये हमारी मेहनत नहीं है, उनकी ग्रेस है, तभी ये हमें मिल रहा है। नहीं तो मेहनत तो बहुत लोग, रिक्शा वाला भी बहुत मेहनत करता है, वो अपने टांगों से चला के मतलब रिक्शा हम सवारियों को, हमारा बोझ उठा के हमें लेके जाता है। बट क्या उसके पास वो सब है जो हमारे पास है? ग्रेस, ये ग्रेस है उसकी। वो रोटी तो सबको ही देते हैं, पर बहुत कुछ जो हमें मिला है जिसका हम हम थैंकफुल नहीं रहते। बट गुरुजी हमें वो बात सिखाते हैं कि शुक्राना करो। और अगर कोई तुम्हारी लाइफ में कुछ भी गलत बोल रहा है, कर रहा है, बोलने दो, कोई बात नहीं, उसको भी शुक्राना करो कि गुरुजी उसको भी ब्लेस करो, उसको भी सही रास्ता दिखाओ, उसको भी अपने से जोड़ो आप। और कहते हैं ना सबके लिए अरदास करनी चाहिए, बिल्कुल सबके लिए अरदास करनी चाहिए, क्योंकि जब हम अरदास औरों के लिए करते हैं, पता नहीं किसकी अरदास किसको लग जाए। सो ये आज एक आज शुक्राना गुरुजी का कि आज गुरुजी ने मुझे इतनी ब्यूटीफुल सेवा दी सत्संग करने की, और आप सब ने इतने प्यार से मेरा सत्संग सुना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, दिल से शुक्राना आप सबका। और शुक्राना गुरुजी का कि गुरुजी मुझे इतना ये सेवा बख्श रहे हैं गुरुजी मुझे, कि मैं आप सबके साथ बैठ के सत्संग कर सकूं। गुरुजी कहते हैं ना, सुनाने वाले का भी कल्याण। आज पता नहीं कौन सा गुरुजी मेरे कर्म काट रहे हैं और आपको किस वे में गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं। तो मैं यही अरदास करूँगी गुरुजी आप सबको बेअंत वाली ब्लेसिंग्स दें, आपकी लाइफ में बस खुशियाँ ही खुशियाँ हो, आप हमेशा खुश रहें। और सत्संग सुनाते हुए मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और भूल चूक माफ़ गुरुजी। और बस जाते जाते 2 लाइनें जो मेरा फेवरेट होता है और मैं वो सुनाती हूँ हमेशा अपने सत्संग में, बस वो 2 लाइनें सुना के फिर मैं अपने सत्संग को आज यहीं पे शुक्राना करते हैं गुरुजी का। आज मैं शुक्राना ही सुनाती हूँ, है ना। शुक्राना गा के ही हर बारी, नहीं तो वैसे मालका मैं सुनाती हूँ, पर आज मेरा मन है आज मैं शुक्राना करके फिर हम अपना ये सत्संग एंड करें। 2 मिनट दीजिएगा बस 2 मिनट। ओके। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। तेरी रहमतों का कैसे, तेरी रहमतों का कैसे करूँ मैं बखाना,
शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। पास बुलाने का शुक्राना, दर पे बिठाने का शुक्राना, तेरे दर का है शुक्राना, मेरे झुके सर का है शुक्राना। हंसना सिखाने का शुक्राना, राह दिखाने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, जीना सिखाने का शुक्राना। हाथ पकड़ कर मंजिल पर, हाथ पकड़ कर मंजिल पर पहुंचाने का शुक्राना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। तेरे एहसास का शुक्राना, बातें सिखा सका शुक्राना, तेरे एहसास का शुक्राना, बातें सिखा सका शुक्राना। बिगड़ी बनाने का शुक्राना, काबिल बनाने का शुक्राना, मुझे अपनाने का शुक्राना, कृपा बरसाने का शुक्राना, गले से लगाने का शुक्राना, पार लगाने का शुक्राना। शरण तिहारी जन्नत है, शरण तिहारी जन्नत है, उस जन्नत का शुक्राना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, और थैंक यू सो मच। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना सब संगत जी का, और आप सबको बहुत 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 सारी ब्लेसिंग्स। जो लोग भी ये सत्संग सुन रहे हैं, गुरुजी आप सबको बहुत 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 सारी ब्लेसिंग्स दें, और थैंक यू सो मच। गुरुजी ने चाहा तो मैं फिर से आऊँगी और अपना सत्संग फिर से शेयर करूँगी, क्योंकि सत्संग तो बहुत सारे हैं, पर लेकिन ऑफ कोर्स हमें थोड़ा टाइम का भी देखना है। तो गुरुजी ने आज्ञा दी तो नेक्स्ट टाइम ज़रूर फिर और सत्संग सुनाएंगे। एंड थैंक यू सो मच अनु आंटी, थैंक यू मीनू आंटी। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच। जय गुरुजी।